आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चैलेंजिंग फॉर द सर्जन, चैलेंजिंग कंडीशन, फ्रैक्चर्स इन एल्डरली पीपल। जो ओल्ड पीपल में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर MS नजला, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा एंड स्पाइन सर्जन एट अपोलो क्लिनिक्स एंड सेक्टर 8 चंडीगढ़। जैसे कि आपको पता है, हर पॉपुलेशन में अब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, तो एल्डरली पीपल, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जैसे से एल्डरली पीपल का परसेंटेज इंक्रीज होता है, उनके एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को भी हमें डील करना पड़ता है। सो एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो सबसे कॉमन और चैलेंजिंग कंडीशन हमारी प्रैक्टिस में आती है वो है फ्रैक्चर्स इन एल्डरली पीपल। तो बुजुर्ग लोगों में या एल्डरली पीपल में व्हाट इज द चैलेंजेस, क्यों हमें दिक्कत आती है। तो उनकी बोन हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो एवरीबडी नोज कि आफ्टर 55-60, स्पेशली लेडीज एंड ऑफ कोर्स मोर देन 60-65 इन मेल्स, हमारी बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोटिक का क्या मतलब होता है? फ्रैक्चर, जो बोन्स होती हैं वो ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, उनका बोन मास कम हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाती हैं। तो नेचुरली जब वो सॉफ्ट होंगी तो वो जल्दी टूटेंगी। सो दे आर मोर फ्रेजाइल, दे आर सॉफ्टर, सो जल्दी टूटने का डर होता है। हल्का सा भी ट्रॉमा होता है, थोड़ा सा पैर फिसलता है और वो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, स्पेशली अराउंड द हिप्स। आपके आसपास आपने सुना होगा कि हल्का सा पैर स्लिप हुआ और हिप का फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर्स इन द रिस्ट, फ्रैक्चर्स इन द स्पाइन और ऑफ कोर्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। सो फ्रेजाइल बोन्स होती हैं जिससे जल्दी टूट सकती हैं। दूसरा चैलेंज क्या होता है कि जब हम उसको ऑपरेट करते हैं, नेचुरली उनकी हीलिंग पावर, जैसे मैंने बोला था पहले लेक्चर में कि जो हड्डी से हड्डी जुड़ना है वो नेचर की अपनी हीलिंग पावर पे है कि बोन्स कितनी स्ट्रांग है, वीक। नेचुरली जिनकी बोन्स वीक हैं उनमें हीलिंग स्लो होती है। तो एल्डरली लोगों में जो फ्रैक्चर्स हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं हील होने के लिए और उनकी हीलिंग स्लो होती है। थर्ड, जब हम ऑपरेट करते हैं, जब हम प्लेट या नेल या स्क्रू कुछ डालते हैं, तो बिकॉज बोन्स आर वीक, वो जो नेल या प्लेट वो बैकआउट होने का डर होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक दीवार है, दीवार पे अगर मैंने कोई चीज़ कील ठोकी है, ठीक है, अगर वो दीवार पीछे से कमज़ोर है, खाली है, खोखली है, तो कील, जब भी मैं कुछ उस पर टांगूंगा तो कील बाहर आ जाएगी। तो ऐसी हमारी बोन्स वीक कितनी होती हैं कि हम सर्जरी तो कर देते हैं, पर इससे पहले कि फ्रैक्चर जुड़े वो नेल्स या प्लेट्स वो बाहर आने का डर है। फोर्थ, ऑफ कोर्स एक चैलेंज होता है कि उनके अंदर कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन होती है, चाहे उनको हार्ट प्रॉब्लम है, चाहे शुगर है, ठीक है, कोई भी, या उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। तो ये हमारी सर्जरीज को और चैलेंजिंग कर देती है, एनेस्थीसिया देने में दिक्कत आती है। सो दीज आर फ्यू चैलेंजेस दैट वी फेस इन एल्डरली पीपल। बट रिमेंबर, हमारा एम्फेसिस होता है कि कोई भी अगर एल्डरली पर्सन है जिसका फ्रैक्चर हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी खड़ा किया जाए, चलाया जाए। बिकॉज अगर वो बेड पे पड़े रहेंगे तो उनका ऑस्टियोपोरोसिस विल गेट वर्स। सो इन ऑल आवर प्रैक्टिस आवर एम्फेसिस इज कि अगर एल्डरली लोगों में, ऑफ कोर्स फॉर एनीबॉडी, पर खासकर बुजुर्गों में अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है तो हम जल्दी से जल्दी उनको खड़ा करें और उनके उस पार्ट को, बॉडी को यूज़ किया जाए जो सिर्फ पॉसिबल है विद अ गुड डन सर्जरी। सो जैसे कि मैंने बताया, इन एल्डरली पीपल आर एम्फेसिस इज कि फ्रैक्चर जल्दी से जुड़े, अपनी हो सके तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में जुड़े और हम जल्दी से जल्दी उस पेशेंट को खड़ा करें या उसका लिम्ब को यूज़ करें। सो फॉर दिस वी डेफिनेटली लाइक टू ऑपरेट एज अर्ली एज पॉसिबल। येस, देयर आर फ्यू फ्रैक्चर्स विच आर इम्पैक्टेड, जिनको ज़रूरत नहीं होती, जो हेयर लाइन क्रैक्स होते हैं, डिस्प्लेस नहीं होते, हम उनमें प्लास्टर ज़रूर देते हैं, बट वी ट्राई टू operate in most of the cases because we know that the fracture healing is very poor in elderly people. तो इसके अंदर हम जो मैंने पहली चैलेंज बताई कि वो एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन होती है, तो हम उनका ब्लड प्रेशर, शुगर सबको कंट्रोल करते हैं जितना भी हो सके। हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। तो इन अ एल्डरली पर्सन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट that they should get operated where all the disciplines are available. A cardiologist should be on a standby, एक अच्छा एनेस्थेटिस्ट, इंटेंसिव केयर होना चाहिए, ICU भी होना चाहिए, ताकि भगवान ना करे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आए तो all the specialists should be at hand. So I always insist an elderly person, if he's undergoing for a trauma, fracture surgery or any surgery, it should be done in a hospital which has all the disciplines, especially a cardiologist and an intensive care. तो ये हमारा फर्स्ट चैलेंज होता है कि we should operate in a atmosphere which caters to all these specialties. फिर हम बात करते हैं जो इम्प्लांट्स हम यूज़ करते हैं। तो इम्प्लांट्स ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा में इन एल्डरली पीपल हमारे लिए एक स्पेशल प्लेट्स आ गई, जो मैंने पहले लेक्चर में ही बोला था, जिसको हम लॉकिंग प्लेट्स बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, इनकी बोन्स वीक हैं, तो अगर हम नॉर्मल प्लेट स्क्रू डालते हैं तो वो बैकआउट हो जाते हैं, जबकि आजकल जो हम स्क्रूज और प्लेट्स डालते हैं इन ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा और मोस्ट ऑफ द एल्डरली पीपल में,
तो ये ऐसी प्लेट्स होती है जिनके स्क्रूज के अंदर एक प्लेट्स के अंदर लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, जिससे कि स्क्रू प्लेट में लॉक हो जाता है ताकि वो बैकआउट नहीं होता। तो इससे क्या होता है, फेलियर ऑफ इम्प्लांट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर जैसे मैंने बोला कि कई बार स्पाइन फ्रैक्चर या कहीं पे भी हिप में बोन खाली होती है, बिल्कुल उसके अंदर बोन स्ट्रेंथ होती नहीं है, तो हम ऐसे केसेस में एक सीमेंट आता है जो एक आर्टिफिशियल, हम उसको डाल के फिर उसके ऊपर इम्प्लांट या स्क्रूज डाल देते हैं, जिससे उस इम्प्लांट की पकड़ बढ़ जाती है। फिर हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया था, हम आजकल नेल्स यूज़ करते हैं। तो जैसे पहले हिप फ्रैक्चर होता था तो हिप फ्रैक्चर्स में प्लेट्स डलती थी, अब आजकल ये स्पेशल नेल्स आ गई हैं, स्पेशली इन हिप फ्रैक्चर्स, जो मैं इस पर एम्फेसिस देना चाहूँगा कि एक लॉन्ग नेल्स आती हैं जिसको हम PFN कहते हैं। क्योंकि हिप फ्रैक्चर पे मैं इसलिए एम्फेसिस दे रहा हूँ कि ये सबसे कॉमनेस्ट फ्रैक्चर होता है इन एल्डरली पीपल, और अगर पेशेंट को नहीं ऑपरेट किया जाए तो ऑन बेड फॉर 1 or 2 months 3 months, जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो आई ऑलवेज एडवाइज माई पेशेंट, इवन इफ इट इज़ अ लिटिल हाई रिस्क, प्लीज ऑप्ट फॉर सर्जरी, because the beauty is we can next day make the patient walk, and that is only possible with these newer implants. So these are nails, special nails, जो बिल्कुल छोटे से इंसिजन के साथ, यहाँ पे एक हिप के पास छोटा सा इंसिजन होता है जिससे हम ये नेल्ड अंदर डाल देते हैं और उसको लॉक कर देते हैं, और इससे अगले दिन पेशेंट खड़ा हो जाता है। सो दी प्लस इंसिजन भी छोटा होता है। सो द नेल्स इन एल्डरली पीपल, स्पेशली फॉर हिप फ्रैक्चर्स, इज वन ऑफ द वेरी बिग एडवांसमेंट फॉर ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा। एंड ऑफ कोर्स, जैसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो भगवान ने हमें एक स्टेपनी, अगर मैं कहूँ तो दी है, वो है बोन ग्राफ्ट सब्स्टिट्यूट। इवन इन यंग पीपल जिनका फ्रैक्चर पुराना हो जाता है, 3 वीक से पुराना हो जाए, या ऐसे बुजुर्गों में जहाँ हमें पता है हड्डी वीक है, वो जुड़ने के नेल प्लेट के बावजूद ना जुड़े, हम यहाँ से बोन लेते हैं, हमारी जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं वो एक बोन होती है जिसको हम इलियाक क्रेस्ट कहते हैं, हम वहाँ से थोड़ा सा हड्डी के छोटे छोटे स्लाइवर्स लेते हैं और हम उस फ्रैक्चर की जगह पे उसको डाल देते हैं अलॉन्ग विद द नेल एंड प्लेट। उससे हड्डी जुड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। सो दीज आर कॉल्ड बोन ग्राफ्ट्स। सो बोन ग्राफ्ट इज यूज्ड इन वेयर वी आर एंटिसिपेटिंग द फ्रैक्चर विल बी स्लो इन हीलिंग। जो ओल्ड फ्रैक्चर्स हों, फ्रैक्चर 3 हफ्ते से पुराने हो चुके हो, तो बोन ग्राफ्ट इज अ बिग सेवियर टू ऑल ऑफ अस। और उसमें एक और एडवांसमेंट आई है कि हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल बोन्स आ गई हैं, सिंथेटिक बोन्स, जिसको हम नेचुरल बोन के साथ मिक्स करके उस फ्रैक्चर साइट पे डाल सकते हैं। सो माय फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला, एल्डरली लोगों में फ्रैक्चर मैनेजमेंट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, बट विद द न्यूअर टेक्निक्स, न्यूअर इम्प्लांट्स, स्पेशली विद अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, इट इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी, and wherever possible we should opt for a surgical option, keeping all the risks in mind. But if the surgery is well done in experienced hand, we can give a new boon of life to the elderly people who need to be on their feet as early as possible. So stay safe, stay healthy. Thank you.